लिली लॉलीपॉप एक मलका थी। इसका कोई महल था ना ताज था। इसकी कोई रियासत भी नहीं थी कि वो जिसकी मलका होती, लेकिन फिर भी वो बहुत मशहूर मलका थी। इसके नाम के साथ लॉलीपॉप बहुत बाद में लगा, वरना पहले ऐसा नहीं था। लिली दूसरी तमाम लड़कियों की तरह आम सी लड़की थी। वो बहुत खूबसूरत नहीं थी। एक आम से घर में रहती थी, आम से स्कूल में पढ़ती थी और दूसरी लड़कियों की तरह इसके आम से मशागिल थे। टीवी देखना, कहानी की किताबें पढ़ना और अम्मी के साथ बावर्ची खाने का काम करवाना इसे टॉम एंड जेरी और डोनाल्ड डक के कार्टून और मज़ाहिया फिल्में बहुत अच्छी लगती थी। वो इन्हें देखकर खूब हंसती थी और यही वो बात थी जो इसे आम लड़की नहीं रहने देती थी। लिली की हंसी सबसे अलग थी। वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती, बिल्कुल ऐसे जैसे इसके हलक में पानी का बुलबुला अटक गया हो। थोड़ी देर में ऐसा लगता जैसे सोडा वाटर की बंद बोतल में बुलबुले उठ रहे हों, और फिर लिली की हंसी की आवाज़ बढ़ते बढ़ते अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों को मुतवज्जो कर लेती। जो भी इसकी हंसी सुनता वो हंसना शुरू कर देता और फिर हंसता ही चला जाता। अपनी हंसी की वजह से लिली स्कूल में बहुत मशहूर थी। तमाम उस्तानियाँ जब लिली की क्लास में जाती तो वो पढ़ाते हुए बहुत एहतियात करती कि कोई ऐसी बात ना हो जिस पर लिली को हंसी आ जाए, क्योंकि अगर लिली को हंसी आ जाती तो इसके साथ पूरी क्लास भी हंसना शुरू कर देती, यहाँ तक कि हंसते हंसते सबकी आंखों में आंसू आ जाते। और फिर काफ़ी देर बाद पढ़ाई दोबारा शुरू होती। लिली की हंसी खत्म हो जाने के तकरीबन 5 मिनट बाद क्लास की बाकी तमाम तालबात भी अपनी हंसी रोक पाती। लिली जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, इसकी हंसी भी बढ़ रही थी। अब ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र कभी कभी इसकी हंसी दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस भी बनती थी। एक रोज़ वो सुपर स्टोर में हंस पड़ी तो इसकी हंसी सुनकर एक खातून हंसते हंसते इतना बेहाल हो गई कि बेध्यानी में एक शोकेस से टकरा गई और वो उलट गया। चीजें जमीन पर गिर पड़ी तो लिली को मजीद हंसी आ गई। स्टोर में मौजूद हर शख्स हंस रहा था, यहाँ तक कि सुपर स्टोर का मालिक भी बेतहाशा हंसता ही चला जा रहा था। हालांकि इसे अपना नुकसान होने पर सख्त गुस्सा आ रहा था और वो हंसना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी हंसी पर इसे कंट्रोल ही नहीं था। बाद में इसने लिली को अपने स्टोर पर दोबारा आने से मना कर दिया था और स्टोर के मालिक की सरजनिश पर वो दोबारा कभी वहां नहीं गई। लिली अब समझदार हो गई थी। इसे एहसास था कि इसके हंसने से बहुत से लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं, इसलिए इसने कोशिश शुरू कर दी कि इसे हंसी ना आया करे। वो कोशिश करती कि किसी ऐसी चीज़ की तरफ ना देखे कि इसी हंसी आ जाए। वो सिर्फ इस वक्त हंसती जब इसके आसपास कोई ना होता। इसे अच्छा लगता था जब लोग इसकी हंसी पर हंसते, लेकिन ये बात परेशानी भी पैदा कर रही थी, इसलिए इसे खुद पर काबू रखना था। एक दिन इत्तेफाक से इसे वो चीज़ मिल गई जो इसके हंसी रोकने में बहुत मददगार साबित हुई। वो एक लॉलीपॉप थी। अब लिली हर वक्त अपनी जेब में बहुत सारी लॉलीपॉप रखती और जब भी इसे हंसी आने लगती वो फौरन एक लॉलीपॉप अपने मुंह में डालकर चूसने लगती। इसलिए इसका नाम लिली लॉलीपॉप पड़ गया। जब इसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली तो कई जगह नौकरी की दरख्वास्त दी, लेकिन इसे कहीं मुलाजमत ना मिली, क्योंकि हर दफ्तर में इसको नौकरी देने की शर्त रखी जाती कि वो ऑफिस में लॉलीपॉप नहीं चूसेगी। इसने एक जगह इस शर्त को मानकर मुलाजमत कर ली, लेकिन कुछ ही दिन बाद इसे बेख्तियार हंसी आ गई। इसकी हंसी सुनकर इसके एक साथी को इतनी हंसी आई कि वो फोटोकॉपी मशीन पर काम करते करते इसे बंद करना भूल गई और 3 की जगह 317 कापियां बन गईं। लिली को नौकरी से निकाल दिया गया और इसके बॉस ने बहुत सख्त लहजे में कहा कि ये मसखरापन तुम्हें किसी सर्कस में नौकरी दिलवा सकता है, मेरे ऑफिस में नहीं। मैं जोकर नहीं हूँ सर, लिली ने कहना चाहा, लेकिन इसके साथ ही इसके दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आया और वो फौरन इस पर अमल करने के लिए तैयार हो गई। इसने अपने लिए बेहतरीन नौकरी तलाश कर ली थी। मैं जोकर बनने की तरबियत लूंगी और लोगों को हंसाऊंगी, इसने दिल में इरादा किया
اور اپنے اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سہیلیوں سے مشورہ کیا۔ لیکن جوکر تو لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں جوکر نہیں بنتی۔ جس نے بھی للی کے ارادے کے بارے میں سنا، اس نے یہی کہا۔ للی اس کے جواب میں صرف مسکرا دیتی، کیونکہ اس کا عزم و ارادہ پکا تھا۔ وہ 3 سال تک فرانس اور امریکہ کے مختلف سرکس اسکولوں میں تربیت لیتی رہی۔ اس نے سیکھا کس طرح اداکاری کرنی ہے، کس طرح دوسرے جوکروں سے الگ نظر آنا ہے۔ اس نے اپنا ایک مخصوص پٹیوں والا لباس بنوا لیا، حتیٰ کہ اس کا لالی پاپ بھی پٹیوں کی طرح رنگدار تھا۔ اس نے سیکھا کس طرح اس نے اپنی ہنسی ضبط کرنی ہے اور بالکل نہیں ہنسنا۔ للی لالی پاپ نے ایک سرکس میں پرفارم کرنا شروع کیا تو اسے بہت زیادہ کامیابی ملی۔ اسے کئی کرتب بہت مہارت سے دکھانے آتے تھے۔ لوگ اسے دیکھ کر ہنستے تھے، لیکن وہ بالکل نہیں ہنستی، صرف لالی پاپ چوستی رہتی، یہاں تک کہ سرکس کا آخری دن آ پہنچا۔ اس دن جشن کا سماں تھا۔ تمام جوکروں نے کرتب دکھائے، جس میں للی نے اپنے منہ سے لالی پاپ نکال دیا اور زور سے کہکا لگایا۔ اس کے ساتھ ہی سرکس دیکھنے والے تمام لوگ بے ساختہ ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے سب لوٹ پوٹ ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے میں للی لالی پاپ مشہور ہو گئی۔ وہ اپنے سرکس کے تمام جوکروں کی ملکہ بن گئی اور سرکس اس کی ریاست بن گئی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ للی ایک ایسی ملکہ ہے جس کی کوئی ریاست نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔